So, very good morning, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live classes YouTube channel. आज की क्लास इस वीडियो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस में आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ और वो टॉपिक है गाइज हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का टॉपिक। अभी आपने प्रीवियस 154 प्लस क्लासेस यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी हैं लाइव प्लस वीडियो मिलाकर। उन सभी क्लासेस से अब आपने थोड़ा बहुत इंग्लिश जान लिया है, आपने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी सीख ली है। नाउ द टाइम इज़ टू ट्रांसलेट हिंदी स्टोरीज, हिंदी आर्टिकल इनटू इंग्लिश गाइज। सो उसी सीरीज में आज लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी ट्रांसलेशन की ये वीडियो क्लास। सो अगर आप चाहते हैं कि इजीली हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करना, तो इस वीडियो क्लास को एंड तक ज़रूर देखें और आपको ये क्लास कैसे लगी अपना फीडबैक एंड ऑफ द क्लास में ज़रूर मुझे शेयर करेगा। तो देखिए, बहुत बारी आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है जब इस तरह की कोई हिंदी की स्टोरी आपके सामने आता है। जनरली आप हिंदी टू इंग्लिश जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं एंड आपको स्पीकिंग के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क भी मैंने बताया, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग इज़ द वेरी बेस्ट वे टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग। जब भी आप स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट करते हैं, वहाँ पर स्टोरी टेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। उसी मेथड में ये लेकर आए। देखिए, स्टोरी को मैं थोड़ा सा रीड करूँगा कि एक बार एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा था। तभी एक भूखा फकीर वहाँ आया और किसान से कुछ खाने को कहा। किसान ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब फकीर ने पीने के लिए पानी मांगा। किसान ने फकीर को गाली दी और जाने को कहा। उदास फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद किसान जंगल में रास्ता भूल गया, तो किसान ने एक फकीर की झोपड़ी देखी और वहाँ चला गया। किसान उससे उसके घर का रास्ता पूछने लगा। फकीर ने कहा, बहुत दूर है और सूरज ढलने वाला है, रात झोपड़ी में बिताएं। यदि तुम जंगल में रहोगे तो तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे। तो किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताई। सुबह फकीर किसान को रास्ता दिखाते हुए उसके साथ चला गया। रास्ते में फकीर ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? सो किसान ने फकीर को पहचान लिया और बहुत लज्जित हुआ। अब जर्नली गाइस, जब भी कोई स्टोरी होती है, आपको पता है पास्ट टेंस में होती है, सिंगल एक टेंस यूज होता है जब भी हम स्टोरी राइटिंग करते हैं या फिर स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ ऑल टाइम आपको क्यों दिक्कत होती है ट्रांसलेट करने में, स्पेशली हिंदी सेंटेंसेस को। जो भी सेंटेंसेस हम, जो भी पैराग्राफ, जो भी स्टोरी हिंदी में पढ़ते हैं, उसे इंग्लिश ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम इसलिए आपको आती है क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकली हिंदी में रीड करते हैं सेंटेंसेस, वो कुछ अलग फॉर्मेशन में होते हैं। और मोस्ट ऑफ ऑल टाइम जो आप अपने ट्रेडिशनल मेथड में जिस तरह के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं सीखते टाइम, वो थोड़ा सा कुछ अलग होते हैं, जिस वजह से आपको कन्फ्यूजन आती है गाइज। बट रेगुलर बेस पे मैं आपको अपनी इस ऑनलाइन क्लास में प्रैक्टिकल मेथड के साथ, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कराता हूँ, तो शायद आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर। देखिए, एक बार, अब मैं इसे इंग्लिश में राइट करूँगा आपके सामने, आप भी साथ साथ ट्राई कीजिएगा। अब ऐसे देखिए, बहुत सिंपल तरीके से, एक बार यानी वंस, एक किसान, वंस अ फार्मर, एक बार मतलब वंस, एक किसान मतलब अ फार्मर। अ फार्मर क्यों है? क्योंकि कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा अ लगाएंगे। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है कि एक किसान अपने दरवाजे पर खड़ा था। यहाँ पर भी आप एरो मेथड ट्रांसलेशन ट्रिक यूज कर सकते हैं। एरो मेथड ट्रांसलेशन ट्रिक होता है, सबसे पहला जो वर्ड है उसको जहाँ पर वहीं पर ट्रांसलेट कर दो, उसके बाद आप अपोजिट ट्रांसलेट कर दो। ये देखिए, इस तरह से अपोजिट ट्रांसलेट कर दीजिए। यानी कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि एक बार एक किसान था खड़ा पर अपने दरवाजे, अपना दरवाजा एक है, मतलब ये एरो मेथड मैंने आपको बताया था इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, बट आप इसे हिंदी सेंटेंसेस में भी अप्लाई कर सकते हैं।
अब यहाँ पर एक सेंटेंस है खड़ा था, तो बहुत बारी जर्नली आपको ऐसा सेंटेंस कहीं पर बताया नहीं जाता है। प्रैक्टिकल जब आप टेंसेस पढ़ते हो, सेंटेंस ट्रांसलेशन सीखते हो, तो आपको ये सेंटेंस नहीं बताया जाता, आपको वहाँ पर बताया जाता कि खड़ा हो रहा था। अब ये देखिए, जो खड़ा था ये सेंटेंस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। और जनरली जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस सीखते हो, आपको ये बताया जाता है कि जिन सेंटेंसेस के पीछे रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। बट देखिए यहाँ पर ये भी एक कॉन्टिन्यूस एक्शन है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। खड़ा था यानी एक किसान खड़ा था, यानी वॉज स्टैंडिंग। यहाँ पर आप लोग बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आप सीखते नहीं गाइस। अ फार्मर वॉज स्टैंडिंग पर मतलब यहाँ पर प्रेपोजिशन एट, अपने दरवाजे यानी हिज डोर, अपना दरवाजा। तो क्या बन गया सेंटेंस, वंस अ फार्मर वॉज स्टैंडिंग एट हिज डोर। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट लाइन पे, तभी। अब देखिए तभी मतलब देन, ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं, जैसे वंस यहाँ पर आया था, यहाँ पर देन, देन मतलब तभी या फिर। एक भूखा फकीर, अब देखिए ये वर्ड है एक भूखा फकीर, यानी आप बोलेंगे अ हंगरी मतलब भूखा, आप फकीर को ओनली फकीर भी बोल सकते हैं। अ हंगरी फकीर वहां आया। अब देखिए वहां आया तो देयर केम नहीं बोलना है, इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी का अपोजिट ट्रांसलेट करना है। एक भूखा किसान आया वहां, या फकीर वहां आया वहां, ऐसे उल्टा करना है। एक भूखा फकीर आया वहां, ऐसे ट्रांसलेट करना है। तो आया यानी केम, और वहां मतलब देयर, एक एडवर्ब है। तो जैसे हिंदी में है एक भूखा फकीर वहां आया, इंग्लिश में हमने कैसे लिखा देखिए, एक भूखा फकीर आया वहां, उल्टा कर देना है। और आया है तो आपको पता होना चाहिए पास्ट में कम का सेकंड फॉर्म केम आता है, वहां मतलब देयर, एक एज एन एडवर्ब। आगे देखिए क्या लिखा है, और, अभी पूरा नहीं हुआ सेंटेंस। और मीन्स एंड एक कंजंक्शन है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। किसान ने कुछ खाने के लिए कहा, किसान से कुछ खाने के लिए कहा। अब यहाँ पर देखिए कहा मतलब जनरली आपको पता है से मतलब कहना, टेल मतलब भी कहना, बट यहाँ पर ना तो से आना है, ना ही यहाँ पर टेल आना है, ना ही यहाँ पर स्पीक आना है गाइज। ऐसे जब देखिए इस सेंटेंस में सेंस को देखना है, उसने किसान से कहा यानी पूछा, उसने किसान से पूछा, तो आप बोलोगे एंड किसान से कुछ खाने के लिए पूछा, एज्ड, देखिए एज्ड टू ईट, एज टू ईट समथिंग टू द फार्मर। अब देखिए मैंने एग्जैक्टली ऐसे कैसे ट्रांसलेट किया, आप जब इस तरह से सेंटेंस देखते हो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पहले क्या लिखा है। मैंने क्या किया, पहले लास्ट का वर्ड लिया कहा यानी एज्ड, खाने को यानी टू ईट, कुछ मतलब समथिंग, देखिए अपोजिट ट्रांसलेट किया, से मतलब टू, अगेन फार्मर मतलब दी किसान। तो कितना अच्छे से सेंटेंस बन गया कि एज टू ईट समथिंग टू दी फार्मर। आगे चलते हैं, किसान ने कहा, अब यहां पर भी कहा है बट अब किसान ने उससे पूछा नहीं, किसान ने उससे कहा। अब यहां पर बोलोगे द फार्मर सेड, SAID सेड, से का सेकंड फॉर्म सेड, द फार्मर सेड, किसान ने कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तो कैसे बोलोगे, मेरे पास, है ना, मेरे पास नहीं है कुछ के लिए देने तुम्हें, इस तरह से, मतलब हिंदी सेंटेंस को अपोजिट। तो कैसे बोलोगे देखिए, मेरे पास, आई हैव, पास है मतलब है, हैव, मेरे पास नहीं है, आई हैव, कुछ नहीं है तो नथिंग, यहां पर कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, आई हैव नथिंग टू गिव यू। अब यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर के लिए लिखा है, तो आप ये बोल सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर आप बोले, आप ओनली बोल सकते हैं टू गिव यू, आई हैव नथिंग टू गिव यू, मेरे पास कुछ भी तुम्हें देने के लिए नहीं है। देखिए कितना आराम से बन रहा है। तब मतलब देन,
अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे देन फकीर ने पीने के लिए पानी मांगा, यानी फकीर, अब देखिए फकीर ने मांगा पानी के लिए पीने, फकीर ने मांगा पानी के लिए पीने, ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या लिखा, फकीर ने, फिर लिखना है मांगा, मांगा मतलब एज्ड, अब यहां पर मांगने को भी हम बोलेंगे एज्ड, उसने कहा, एज्ड, उसने क्या उससे मांगा, वाटर, किसके लिए, पीने के लिए, यानी द फकीर एज्ड फॉर वाटर, और किसके लिए, टू ड्रिंक, पानी को पीने के लिए, यानी टू ड्रिंक, देन फकीर एज्ड फॉर वाटर टू ड्रिंक। आगे देखिए, किसान ने फकीर को गाली दी, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, किसान ने गाली दी को फकीर या फकीर को, तो किसान ने यानी दी फार्मर, अब गाली देना एक ही वर्ड है, गाली देने को बोलते हैं एब्यूज, अब उसने गाली दी पास्ट है तो सेकंड फॉर्म एब्यूज्ड, एब्यूज टू दी फकीर, उसने फकीर को, किसान ने जो है फकीर को गाली दी पानी के बदले, द फार्मर एब्यूज द फकीर, और उससे क्या बोला उसने, और जाने के लिए कहा, यानी एंड एज्ड, एज टू लीव, लीव में अब देखिए यहां पर आप बोलोगे सर यहां पर तो जाना है, जाने को तो गो बोलते हैं, देखिए गो मतलब जाना, लीव मतलब निकलना, तो थोड़ा सेंस को समझना, सो निकलने के बोलते हैं ना, निकल जाओ यहां से, वो वाला निकलना, तो इसलिए यहां पर हमने वर्ड लिखा टू लीव, टू गो की जगह टू लीव का यूज हमने यहां पर किया। आगे क्या हुआ देखिए, उदास फकीर, यानी दी सैड फकीर, अब ये भी सैड है, देखो ये वाला उदास वाला सैड, और ये सैड मतलब से का सेकंड फॉर्म, कई बार आप इन दोनों में कंफ्यूजन करते हैं, ऐसा नहीं करना। द सैड फकीर यानी उदास फकीर वहां से चला गया, तो कैसे बोलेंगे, उदास फकीर चला गया से वहां, ऐसे उल्टा ट्रांसलेट करना है। द सैड फकीर चला गया मतलब अगेन लेफ्ट, लीव का लेफ्ट, वहां से यानी फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, वहां मतलब देयर, ये देखिए द सैड फकीर लेफ्ट फ्रॉम देयर, लेफ्ट का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही, चला गया, तो यानी लीव का लेफ्ट, यहाँ पर हमने लीव लिखा था उसी का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। अब देखिए कुछ दिनों बाद, कुछ दिनों बाद आपको पता है बाद मतलब आफ्टर, कुछ दिन मतलब सम, आफ्टर सम डेज, देखिए आफ्टर सम डेज कुछ दिनों के बाद, किसान जंगल में रास्ता भूल गया, देखिए कुछ दिनों के बाद किसान, आफ्टर सम डेज द फार्मर, अब देखिए भूल गया, रास्ता भूल गया, किसान भूल गया रास्ता में जंगल, तो कैसे बोलेंगे, द फार्मर फॉरगेट की जगह फॉरगट, फॉरगॉट या फॉरगेट बोलते हैं, फॉरगॉट, फॉरगॉट द वे इन दी फॉरेस्ट, अब यहाँ पर इन का यूज क्यों किया ये भी आपको पता होना चाहिए, जंगल में, ये देखिए जंगल में किसान भूल गया, यानी फॉरगॉट द वे इन जंगल या इन दी फॉरेस्ट, बहुत सिंपल होता गाइज, अगर आप करेंगे ट्राई, बट देखिए कोशिश आपको ट्राई करना पड़ेगा, एंड ये बहुत बेस्ट तरीका है, इसके बाद आपको स्पीकिंग करने में भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइज। देखिए किसान ने एक फकीर की झोपड़ी देखी, यानी किसान ने कैसे ट्रांसलेट करोगे, देखी झोपड़ी की एक फकीर, ऐसे ट्रांसलेट करना है, किसान ने देखी झोपड़ी की एक फकीर, ऐसे, तो सबसे पहले बोलेंगे दी फार्मर, दी फार्मर मतलब किसान, किसान ने देखी, अब देखना मतलब सौ, सी का सौ, सी मतलब देखना, उसने देखी अ हट,
ऑफ अ फकीर। अब उसने किसी एक फकीर की जो है झोपड़ी को वहां पर देखा, दूर उसने देखा तो उसको एक फकीर की झोपड़ी देखी, यानी द फार्मर सॉ अ हट ऑफ, फकीर भी बोल सकते हैं आप इसे, एक और तरीके से अपोस्ट्रोफी लगा के पॉसेसिव नाउन के थ्रू भी बोल सकते हैं। कैसे? आप द फार्मर सॉ अ फकीर्स, देखिए फकीर्स हट, हट ऑफ फकीर बोलने से बेटर है अभी आप मॉडर्न इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी यानी पॉसेसिव नाउन फकीर्स हट, यानी फकीर की उसने झोपड़ी देखी और वहां चला गया, और मतलब एंड। अब चला गया, देखिए वेंट देयर, पास्ट फॉर्म वेंट देयर, वहां चला गया। देखिए कितने आराम से इतना अच्छा ट्रांसलेट हो रहा है, आपको भी इजी लग रहा होगा। आगे देखिए, किसान उससे उसके घर का रास्ता पूछने लगा, यानी द फार्मर पूछने लगा। अब देखिए गाइस, यहां पर एक चीज है, उसने पूछा नहीं, पूछने लगा। जब कोई चीज करने लगा तो वहां पर स्टार्ट वर्ड का यूज करते हैं। द फार्मर स्टार्टेड एस्किंग द वे ऑफ हिज हाउस, उसने अपने घर का रास्ता पूछना शुरू किया। स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब करने लगता है, और स्टार्टेड मतलब करने लगा। तो देखिए किसान उससे, हाँ द फार्मर स्टार्टेड एस्किंग, हमने उससे नहीं लिखा, हमने लिखा नहीं, उससे भी लिखना है। किससे पूछने लगा? द फार्मर स्टार्टेड एस्किंग टू हिम द वे ऑफ हिज हाउस। एक एक वर्ड को आपने नोट करते हुए ट्रांसलेट करना है। शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट बाद में बहुत आसान रहेगा गाइस। देखिए फकीर ने कहा बहुत दूर है, यानी द फकीर सेड, ये बहुत दूर है। देखिए तो क्या बोलोगे? इट इज फार अवे, बहुत दूर है, इट इज फार अवे, और सूरज ढलने वाला है। एंड अब देखिए वाला है, वाली है जब आता है तो यहां पर एक स्ट्रक्चर यूज होता है अबाउट टू, जैसे आपने पीछे सीखा होगा। द सन इज अबाउट टू सेट, सूरज ढलने वाला है को सनसेट बोलते हैं। अब देखिए अबाउट टू मतलब कोई चीज होने ही वाला है, तुरंत होने वाला है, तो वहां पर हम बोलते हैं अबाउट टू। तो द सन इज अबाउट टू सेट, रात झोपड़ी में बिताएं, यानी स्पेंड द टाइम। देखिए स्पेंड द टाइम इन द हट, यानी यही झोपड़ी में ही आप अपनी रात बिताएं। यदि, यदि मतलब इफ यू, अगर तुम जंगल में रहोगे। इफ यू, ये देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ का कंडीशनल फ्यूचर के साथ। अगर तुम जंगल में रहोगे तो तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे, ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइस। बट ध्यान रखना स्टूडेंट, यहां पर क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को फ्यूचर में बना देते हैं कि इफ यू विल स्टे इन द फॉरेस्ट सो द वाइल्ड एनिमल विल ईट यू। ऐसे नहीं बोलना गाइस, आपको क्या करना है, जब भी दो एक साथ इफ के साथ अगर दो आपको फ्यूचर के सेंटेंस मिले इंडेफिनिट के, तो फर्स्ट सेंटेंस को इंडेफिनिट में बनाना है। इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट देन द वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। तो एक ही सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना का ध्यान रखना। ये इफ का कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जब आप पढ़ते हैं ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंसेस, तो ये आपको बहुत जरूरी यहाँ पर सीखना है कि इफ यू स्टे इन द फॉरेस्ट वाइल्ड एनिमल्स विल ईट यू। सो उसके बाद क्या हुआ आगे, तो यानी सो, तो मतलब सो, इसलिए किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताई। द फार्मर, अब बिताई यानी स्पेंड, ध्यान दो यहां पर था स्पेंड, स्पेंड मतलब होता है बिताना, उसकी सेकंड फॉर्म है स्पेंट, यानी किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताई। द फार्मर स्पेंड नाइट इन दैट हट, उस झोपड़ी में, यानी दैट हट, उस झोपड़ी में रात बिताई।
किसान ने उस झोपड़ी में रात बिताई। आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा रोटेट करके देखिए। हाँ, उस सो द फार्मर स्पेंड नाइट इन दैट हट, यानी उस झोपड़ी में उसने रात बिताई। सुबह फकीर किसान को रास्ता दिखाते हुए, यानी इन द मॉर्निंग, सुबह द फकीर, सुबह किसान को रास्ता दिखाते हुए उसके साथ चला गया, यानी द फकीर वेंट टू द फार्मर विच शोइंग द वे, वो रास्ता दिखाते हुए उसको चले गया। यानी आप बोलेंगे कि इन द मॉर्निंग द फकीर वेंट विद द फार्मर, विद द फार्मर भी बोल सकते हैं, किसान के साथ गया, विद द फार्मर, विद मतलब साथ में, शोइंग द वे यानी रास्ता दिखाते हुए चला गया। रास्ते में, ये देखिए ऑन द वे, जैसे हम बोलते हैं भाई रास्ते में, ऑन द वे फकीर ने उससे पूछा, यानी द फकीर एस्क्ड टू हिम, कि क्या तुम मुझे जानते हो, दैट डू यू, अब जानने को यहां पर रिकॉग्नाइज भी बोलते गए, जैसे आप नो बोलते हो, ऐसे एक वर्ड है रिकॉग्नाइज। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानते हो, जैसे आप डू यू नो भी बोलते हो, जानते हो, यहां पर पहचानने को रिकॉग्नाइज आप बोलेंगे। तो किसान ने फकीर को पहचान लिया। द फार्मर अगेन रिकॉग्नाइज्ड, ये देखिए द फार्मर रिकॉग्नाइज द फकीर, यानी उसने फकीर को पहचान लिया। एंड बहुत लज्जित हुआ, एंड फेल्ट अजेम्ड, देखिए लज्जित होना, शर्मिंदा होना, लज्जित होने को वर्ड बोलते हैं गाइज अजेम्ड। तो देखिए इस तरह से पूरी स्टोरी आपके सामने, जैसे हमने हिंदी में लिखी थी, जैसे इस स्टोरी को हमने हिंदी में पढ़ा था, आपने देखा पूरी की पूरी स्टोरी बहुत आसान तरीके से इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। एक बार पूरी स्टोरी में इंग्लिश में आपको पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से देखिए। वंस अ फार्मर वॉज स्टैंडिंग एट हिज डोर, then a hungry fakir came there and asked to eat something to the farmer. The farmer said, I have nothing to give you. Then fakir asked for water to drink. The farmer abused to fakir and asked to leave. The said fakir left from there. After some days, the farmer forgot the way in the forest. The farmer saw a fakir's hut and went there. The farmer started asking to him the way of his house. The fakir said, it is far away and the sun is about to set. Spend the time in the hut. If you stay in the forest, then the wild animals will eat you. So the farmer spent night in that hut. In the morning, the fakir went with the farmer, shouting the way. On the way, the fakir asked to him that, do you recognize me? The farmer recognized the fakir and felt ashamed. So guys, आपने देखा कि कितनी इजीली आपने हिंदी टू इंग्लिश इस शॉर्ट स्टोरी को ट्रांसलेट किया। और गाइज ये स्टोरी ट्रांसलेशन, स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। सो आपको ये टेक्निक कैसे लगा अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने का, और आज का ये वीडियो क्लास आपको कैसे लगी, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए इस वीडियो पे। सो आज के इस वंडरफुल क्लास को वॉच करने के लिए आप सभी अमेजिंग लर्नर्स का बहुत बहुत थैंक यू। फिर आपको मिलूंगा एक और नेक्स्ट इंग्लिश इंप्रूवमेंट क्लास में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑल ऑफ यू।